ओम शांति। 7 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। मीठे बच्चे सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत उल्टा कोई कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाप की नजर से, बाबा ने कहा, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? उत्तर है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा ना दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे यह तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजून 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आए हैं घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेक बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। बाबा ने कहा, मनुष्य अगर उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हो। यह है पतित छिछी रावण राज्य, यह धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, भक्ति के अंधियारे में धक्का खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाबा ने कहा, भक्ति का धक्का खा के आए हो, अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगड़ तुम विषय वितरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सतयुग नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। यह कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं, पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी है कि हे पतित पावन। बाबा ने कहा, पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने वाला आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना,
तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना तो देवता कहेंगे ना ही मनुष्य। यह तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़ी पैदा हुआ है। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बगैर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि ठिक्कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके। बाबा ने कहा, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके। देवताएं तो राजयोग सीख न सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखकर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, हमने अभी 84 का चक्कर पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। आप खुद कहते हैं, बाबा ने कहा, बाप कल्प कल्प आते हैं, और बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्कर में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है, यह बातें किसको पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। बाबा बहुत कड़ी बात बाबा ने कहा, तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। बाप तो सब बाबा ने कहा, बाप को तो सब मालूम पड़ता है, माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। यह बात अच्छी रीति जानते हैं, यह बाप अच्छी रीति जानते हैं कि माया ग्राह अजगर एकदम बच्चों को हप कर लेती है। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्ची ही पेट में डाल देती है। ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते हैं परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक के चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत ही छीछी चरण चलते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं, कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया में हम याद क्यों करें। बाबा ने कहा कि यह तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें। हम तो नई दुनिया में जाना है, हमको तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन गए हैं। तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं जानते हैं वो माया के वश हो गए हैं, बाप के पास हैं ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन के पास चले गए। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं।
बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताएं और असुरों की लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसे है। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वह होते ही है सतयुग में। वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आए। कौरव और पांडव का अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान है ही नहीं। इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता गीता को भी छुड़वा दिया। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा प्रवेश हुआ तो ब्रह्मा बाबा को गीता भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोझड़ा मिला है। आत्मा को ही सोझरा होता है। तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे कर बाबा ने कहा भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, यह थोड़े ही समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो। जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कलप कलप हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा कहते हैं। बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी जरूर लेनी चाहिए। सुन सुन कर गद गद होना चाहिए। अगर छीछी बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं, भल कितना भी माथा मारो। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल न हो, इसकी संभाल करनी है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय वितरणी नदी पार हो जाएंगे। बाबा हमें छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय वितरणी नदी पार हो जाएंगे। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हो तो पहले ब्रेक चेक करते हो। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ।
जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई कि जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। सुनते हैं आज के मूल्य का स्लोगन। स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले सच्चे योगी हैं। स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। अच्छा, ओम शांति।